हमें तो ऐसा लग रहा हो जैसे बखन्नी हो गई हुए। लला छी, छी। हमारा है ये खून। देखिए आपके बीच आरती की थाली आ रही है। आरती की थाली आपके बीच आएगी। हमारे चाचा ला रहे हैं, सम्मान करे। खाली हाथ आरती ना ले, दोष लगता है। उसमें पैसा डाले, भला 1 रुपया डालो। एक तो बंद हो गए, 5-5 शुरू हो गए। हाँ, खाली माता बेले। हाँ, इसमें सिंदूर है। सुहागन माता बेले सिंदूर लगाए। वो ऐसा नहीं करियो कि 20 को डाल दो, 50 को उठा लो। हाँ, लीजिएगा, चलता हूँ आगे की ओर। ओ बधाई चूड़े लेगी। लला ओ बधाई। लला बक बक चूड़े लई लला उता भाग। चूड़े लई ओ बधाई। जाको का बापू मर गया, कहाँ से मूल पटक के रो रही। लला ए, चूड़े लई ओ बताई लग रही आवाज तो पहचानी लग रही। गुम्मा धारण दिए थे। लला रुक जाओ, पास में नहीं आओ। जा बातों लंजा नहर वाली। हम उते गए थे, सही बता संजा भी रहा। हम वहीं बैठ गए थे, का गुस्सा में चली आई हो। ए हम पहचान कर ले। ओ ये सो नहीं कि जब मरघाटा में से चली आई हो। ए काय को हो? हमें भूल गए। हम नहीं चीनत। हम बता दें, हाँ खुश रहो तुम सदा, हाँ ये दुआ है हमारी। हाँ। तुम भतीजे मेरे, मैं बुआ हूँ तुम्हारी। गोबर में बसे हो तुम, तुम्हें कंडा बना लूंगा। कन भट्टियन जैसी लग रही। ए हमें ऐसे नहीं मान। तो हमने सुना है, देखा नहीं। सुना है हकी हमारे भुतनी होती है, इनके उल्टे पैर होते। अगर बुआ हो पैर सीधे होंगे, बुआ हो ठीक जानकारी कर ले। लला हाँ तुम कह रहे हो सुना है, देखा नहीं है। एक बात बताओ, सुनी बात सच्ची होती है कि देखी बात सच्ची होती है? देखी बात सच्ची तो होती तुम है। सुने हुए बातों पे विश्वास कर रहे हो? इस रूप में नहीं देखा। लला ते कबाड़ खानूसी लग रही, जैसे ते बसंत पंचमी को मेला लग रहा हो जैसे। एक पांव उठाओ तो विश्वास हो जाएगा। हो जाएगा। लो देखो, मीना नहीं, पैरे खंडित हो गई मूर्ति ही। अब दूसरो उठाओ। ले देख लो। अब दो ही उठाओ। मैं गिर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। काय बुआ, लला काय बुआ, लला जो कितने तुम घड़िया खुल्ला से खटोए आई। हवा खान गई थी कितने गई थी? अपने दंडक बन में। हवा खावे गई थी। हाँ, हमसे कती हम नन्ना से कह के हाँ, तुम्हारे कमरा में एसी लगवा देते। एसी से जुकाम हो जाता है, ए, निमोनिया हो जाता है। मैं तो खुली हवा खान गई थी, बिल्कुल खुली। पूरी खोली, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, दो तपस्वी थे, हाँ छोटे तपस्वी ने मुझसे छल कर। अच्छा, 2 मोड़ा थे। मोड़ा नहीं थे, और तपस्वी थे। तपस्वी थे। हम लड़के थे। समझ गए तब वो मैटर। हम तुम लोक कर रही हो जो। लला सो उनने धमक दो। खून बंद नहीं हो रहा। लला खून बंद नहीं हो खून रहा। बंद नहीं हो रहा। चलो डॉक्टर के लो आ चले तुम्हें। एक आध इंजेक्शन ठसवाए दी, लला सो सही हो जाए। डॉक्टर से ठीक नहीं होगी। मैं अपने भैया के पास जाना चाहती हूँ। देखो ओ गंगू पे नहीं मरी, में मोड़ पे मरवे गई। गंगू पे जाती तो जाती और 10-50 हजार लेके भाग जाती।
चलो ठीक है, हम दरबार में जा रहे हैं भैया। और आप जो कह रही हैं दीदी जी, हाँ। बुआ, मैं संदेश लेकर जा रहा हूँ। ठीक है लला, भैया को सूचित करो, तुम्हारी बहन तुमसे मिलने आ रही है। नाक चली गई, सुर बदल गए लला। नाक चली गई क्या? पूरी ही चली गई। आय सुर बदल तुमने नहीं छोड़ो काऊ को, तुम्हारी तो गई गई, पूरे खानदान की ले गई। चलो चलो जे होती लड़का बेटियां मोड़ा हो जाए, सीधे अच्छे हो जाए जी, लोग लोग कर रही। अरे भी शंकर भगवान की बोलिए, शंकर भगवान की, लंकापति दशानन महाराज की, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता, कंचन नगरी सम्राट श्री स्वामी भगवान, लंका के देवता, लंका के भगवान, लंका के गुंडा, श्री लंकेश्वर महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भवानी शंकरौ वंदे सिद्धा विश्वास रूपणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर शंकर रूपणौ, इमा श्रुतो ही वक्रो अपचंद्रा सर्वस्त्र बंधते। जय 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 गिरिजापति शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग उमाबर, पन्नकधर पिनाकधर शशिधर चंद्रधर गंगधर शिवो हर हर हर। सर्वप्रथम भूत भावन भगवान शंकर के श्री चरणों में मैं अपनी ओर से नमन प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि संसार के लोगों ने भली प्रकार से जाना है शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै शीशा, जिन्हें ये विश्व सदैव नतमस्तक होकर के नमन करता है, प्रणाम करता है। सर्वप्रथम मैं भूत भावन भगवान शंकर के श्री चरणों में अपना नमन प्रस्तुत करता हूं। दूसरी ओर राज सेवक जी महाराज, बहुत सारे विशेषण तुम्हारे द्वारा लगाए जा रहे थे, अब ध्यान केंद्रित करता हूं तुम्हारे वक्तव्य की ओर। तो क्या कह रहे थे? लंका के स्वामी, लंका के भगवान, लंका के परमात्मा, लंका के दीनदाता, लंका के सबई कछु। नहीं नहीं, वो शब्द तुमने छुपा लिया है जो अभी कह रहे थे। तुम कह रहे थे लंका के गुंडा हैं, यही तो कह रहे थे ये। तो हम लंका के हैं केवल, नहीं भुजबल विश्व वश्य करी, राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। मंडलीक मणि की उपाधि संसार में मुझे प्राप्त है। जब विश्व ने रावण को जाना है तो केवल और केवल तुम कहते हो लंका के भगवान, लंका के गुंडा। जब विश्व के प्रत्येक व्यक्ति ने जाना है, यहां तक नहीं जहां तक ये ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि, जहां लखतनुधारी 10 मुख बस बरती नर नारी, कोई व्यक्ति ये नहीं कहने वाला कि मैंने
रावण की दास्ता को नहीं स्वीकारा। चाहे जो हो, सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कहे को नहीं। ये कोई नहीं कहने वाला मैंने लंका के राजा रावण की दास्ता को नहीं स्वीकारा, या मैं रावण का अनुचर नहीं हूं। जब ये विश्व में कोई नहीं कहने वाला, तो विश्व के इतिहास में रावण को जाना गया है। और जब तुम कहते हो केवल लंका के, तो विचार मग्न हो जाता हूं। क्या केवल लंका का? नहीं महाराज, पूरे देश के, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान के है? ये क्या है? ये वही है जो होना चाहिए, पूरे विश्व की, विश्व की। क्योंकि भुजबल विश्व बस करी। जब विश्व में कोई स्वतंत्र नहीं है, जिधर भी दृष्टि डालो उधर केवल और केवल रावण 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 ही नजर आता है। जब कोई नहीं, सारे विश्व को रुलाने वाला ये रावण, अर्थात विश्व ने जाना है रावण का नाम। जब मैंने सारे विश्व को रुला दिया, लेकिन आज लंका में और राज दरबार में, हमारे कण कोहरों में ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? जी महाराज, ये रोने की आवाज आ रही है SPLK। SPLK आना चाहती हैं। कौन? SPLK। इसका क्या अर्थ हुआ? सूपलखा आना चाहती है। SKLK। ये पूरा हो गया बात? SPLK। नहीं, भाषा में भले ही अंतर है, लेकिन हम जानते सब हैं। अभी ये पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, स्पष्ट करो, इसको पूरा करो। अधूरा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। हाँ, SK। अभी यही गलत है। SPLKB। हाँ, सूपलखा बुआ आना चाहती है। उपस्थित करो। हाँ, आइए बुआ। लला, सूचना दे दी? हाँ, दरबार में है महाराज। क्या सूचना है? बहन आई आपसे मिलना चाहती है। कौन? बहन स्वरूपा का आगमन हुआ है। जी। जाओ, उन्हें सम्मान सहित लेकर आओ। जो आज्ञा। अटैची मटैची नहीं ले आई, मायके से आई तुम, ना श्रृंगारदान नहीं लाए, सामान नहीं लाए? कुछ नहीं है, कुछ सामान नहीं। बिना सामान के आई है ही रंजा तुम लोग। महाराज, कोई सामान नहीं है उनके पास। क्या कह रहे हो? कोई सामान नहीं है। हमने सामान के लिए कहा था। मैंने कहा था सम्मान के सहित, अर्थात आदर के सहित लेकर आओ। चल चल, बैठ रहा है बेल भज्जा। इधर बेल खाए प्राण, तो भज्जा खाए प्राण। अदरक दे दो महाराज को। मेरे पास नहीं है। अदरक ही लेकर चलिए। अदरक खाओ करे ठंडन में, अदरक लंजा। महाराज, क्या कह रहे हो? अदरक नहीं है उनके पास। क्यों रे? मैंने तुमसे इसके लिए कहा था। मैंने कहा था सम्मान के सहित, आदर के सहित। यदि ये नहीं जानते हो तो जाओ, इज्जत के साथ लेकर आओ। कैसो सर परा चढ़ो ने, एक छोटे आदमी से कह रहा है जी की कछु वो खाद लंजा। ठीक है, कह दई तो ठीक है। बुगा बुगा, इज्जत दो अपनी। लला, क्या मांग रहे हो? कहां से दे? जो हाथी से पहले ही लौटाया आई। आओ महाराज से मिल लो। ओह भैया, स्वरूपा,
तुम्हारे साथ ये दुराचार, ये अनाचार, ये पापाचार संसार के कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया है? विश्व में कौन सा ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जो मेरे नाम के प्रभाव को न जानता हो? प्रभाव को जान करके भी आज किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है? किसने अपनी मौत को ललकारा है? बोलो, ये तुम्हारे साथ दुराचार किसने किया है? भैया, लड़के दो राम लखन अपने दंडक वन में आए हैं। सुंदर सुकुमारी नारी को वो अपने संग में लाए हैं। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तफसीले मेरे संग छल करना चाहा। तुमने हमारा नाम नहीं बताया। बताया। फिर क्या हुआ? ये हुआ, जिस समय आपका नाम लिया तो उसने तुमको दी गाली, मेरे कान काट डाले, मेरी नाक कतर डाली। बस हम सीरा, तुम गमनाक न हो, उसकी भी नाक न रखूं मैं। भेजाओ निकाल कर नथनों से मिर्चों का नाश उन्हें दूं मैं। नारी की नाक उड़ाने में उठती है धाक नहीं ऊंची, अवला पर धाक जमाने से जमती है धाक नहीं ऊंची। मैं अभी नाक की शीत पकड़ नाके पर उन्हें जकड़ दूंगा। तेरे आगे उन दोनों की इस पृथ्वी पर नाक रगड़ दूंगा। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। कहा। फिर क्या हुआ? कहा। जिस समय ये समाचार भैया खरदूषण को सुनाया, सुनते ही सेना लेकर गए वहां। भारी उनका संग्राम हुआ। तपसी के एक बाण से ही उन सब का काम तमाम हुआ। बस बस, बहनी के काटे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में ये टूटे टूटे मेरी भुजा। लानत है सस्त उठाने में। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला उन दोनों से अभी चुकाता हूँ। जाओ, सोच का परित्याग करो, शयन कक्ष में विश्राम करो। सूप नखे समझाई कर बल बोलिस बहुभांति, गयौ भवनी अति सोच बस, नींद परे नहीं रात। मैं विचार मग्न हो गया जब से ये समाचार सुना है। खरदूषण जैसे पराक्रमी योद्धा संग्राम भूमि में समाप्त कर दिए गए हैं। ये विचारणीय विषय है। हेलो हेलो, 50 मुद्राएं किसी महान द्वारा गुप्तदान। 100 मुद्राएं भैया सुनील कुमार पाल पिकअप वाले। भाड़े के लिए संपर्क करें। एक बार सेवा का मौका था, ताला मोहल्ला रामघाट से जारी। 100 मुद्राएं भैया श्री श्याम एव एजेंसी गुरुसराय। प्रोपराइटर है इसके भैया अभय कौशिक। 3500 रुपए से शुरू है गाड़ी। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हाँ, 35,000 से शुरू है सजारी बुजुर्ग। और एक बार सेवा का मौका अवश्य दें भैया। शैलेंद्र सिंह जी, राजावत जी जहां कहीं हो तो अबला माने की कृपा करें। धन्यवाद। खरदूषण जैसे पराक्रमी योद्धा संग्राम भूमि में समाप्त कर दिए गए, ये विचारणीय विषय है। क्योंकि खरदूषण हमारी कोट के योद्धा थे। संसार में हमारी कोट के योद्धाओं को समाप्त करने वाला साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकता। साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि खरदूषण की गणना जब भी लंका में हुई है तब हमारे बल और पराक्रम से की गई है। अर्थात खरदूषण मुहिसम बलवंता तिन्हीं को मारे, बिन भगवंता, बिना भगवान के उन्हें कोई नहीं मार सकता। सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा। यदि उस नारायण ने इस धराधाम पर अवतार ले लिया है तो मैं जाए पैर हटकरी हो, प्रभु सर प्राण तजे भक्तरी हो।
तो मैं जाकर के हठपूर्वक उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से इस भवसागर को छोड़ दूंगा, क्योंकि हो यही भजन ना तामस देहा मन क्रम वचन मंत दृढ़ ये तामसी शरीर है और तामसी शरीर से भजन संभव नहीं है। और जब भजन संभव नहीं है तो सिद्धांत यह कहता है बिना भजन के व्यक्ति का उद्धार नहीं है। हो यही भजन ना तामस देहा, ये तामसी शरीर है, तामसी प्रवृत्ति है, तो भजन तो होगा नहीं, और जब भजन होगा नहीं तो उद्धार संभव नहीं है। एक और ये सिद्धांत कहता है बारी मथे घृत होए बरु सिखता ते बरु तेल बिन हरि भजन न भव तरई। यह सिद्धांत अपेल सिद्धांत कहता है बिना परमात्मा के भजन के बिना संसार से व्यक्ति का उद्धार नहीं है, और यहाँ भजन होना नहीं है। बड़ी विषम परिस्थिति है। हो यही भजन ना तामस देहा, तामसी शरीर है तो भजन होना नहीं है, वो बिन हरि भजन न भव तरई। यह सिद्धांत अपेल सिद्धांत कहता है बिना परमात्मा के भजन के बिना संसार से व्यक्ति का उद्धार नहीं है। तब तो हमारे दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। यदि वो नारायण है तो उनके बाण के आघात से इस भवसागर को छोड़ दूंगा, और यदि वो नारायण नहीं जो नर रूप भूप सुत को तो हरिहौ नार चित्रण दो। यदि वो नारायण नहीं किसी राजा के राजकुमार हैं तो उनकी पत्नी का हरण करके उन्हें युद्ध में जीत लूंगा। बस यही युक्ति अच्छी है। यदि भगवान है तो मेरा उद्धार, और यदि मानव है तो उनकी पत्नी का हरण। अर्थात ये परीक्षण का समय है, कोई नवीन युक्ति का निर्माण करना पड़ेगा, तभी उन तपस्वियों का मैं परीक्षण कर पाऊंगा। और परीक्षण करने के लिए मैं युक्ति का भी निर्माण करूंगा। इस कार्य के लिए हमें सहयोगी की आवश्यकता है, और सहयोग के रूप में मामा मारीच के समीप में चलता हूं। वैसे तो महात्मा पुलस्त का कोई भी वंशज आज तक इस मार्ग पर नहीं चला है जिस मार्ग पर आज रावण चलने के लिए उद्यत है। यदि आज मैं इस मार्ग को प्रशस्त नहीं करूंगा तो संसार के लोग कहेंगे रावण योद्धा नहीं, रावण कायर है। किंतु ये कायरता का पाठ मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ा है। मैं तो पहले ही कहता हूं वो सूर नहीं है, कायर है। जो रण में ढटकर हट जाए वो मर्द नहीं ना मर्दा है, जो कहकर बात कर जाए। यदि मैंने निर्णय ले लिया है सीता हरण संभव करता हूं अपनी युक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए मामा मारीच के समीप चला के लो जान चढ़त हिवा वस मारीचो सिंधु तटो जहिबा। हेलो मामा मारीच सत्येंद्र रकबा जहाँ कहीं भी हो श्रृंगार रोड की लाइट को सही करे। सत्येंद्र रकबा ध्यान दे जरा, और पूरे प्रांगण की लाइट जलवाए। धन्यवाद। 10 मुखी गयाऊ जहाँ मारीचा नाय माथ स्वार्थ रत नीचा। मैं आपका अभिवादन स्वीकार कर रहा हूं, आप हमारा अभिवादन स्वीकार करें। बड़े सौभाग्य हमारे जो हमें आपके दर्शन हमारी भी ओर से। हे लंकापति भगवान, हमारी ओर से आपका अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। हमारी समस्त आपको भी शुभकामनाएं प्रणाम आपके मेरा साथ। है। कहिए कहिए महाराज, आने का क्या कारण है? सर्वप्रथम मैं आपको मित्र की उपाधि से विभूषित करता हूं। आने का कारण ये है, कहा गया है संकट में साथ मित्र का दे, तो मित्र का सच्चा कर्म यही न्यौछावर
राजमुकुट पर हो तो राजभक्त का धर्म यही। आने का कारण ये है, दो तपसी बच्चों ने आकर गंदी वो पंचवटी की है, खरदूषण तृष्णा मारे हैं और सूपनखा नकदी की है। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से ही उनको दूं मैं। बहन की नाक के बदले उनकी नारी हरलू में आया इसलिए हूं, तुम चलकर माया मृग बन जा, मैं योगी बन जाऊंगा, तुम उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। हमारा आदेश है, हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विद हर आने नृप नारी। श्री महाराज, आपका मैं सेवक हूं, मैंने आपका नमक खाया है, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। परंतु जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो जिनकी आप चोरी करने जा रहे हैं, वो साक्षात माता है। नहीं नहीं महाराज, आपको शोभा नहीं देता है, आप ज्ञानी हैं, भली बात आप उनसे परिचय नहीं है। आपने जब उनका नाम लिया तो मुझे याद आ गया है। सुनिए महाराज, एक कार्य ना करें आप। वह विश्वामित्र यज्ञवाला, वह विश्वामित्र यज्ञवाला, अध छूटा प्राण आंखों में है, जिसने सोयोजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में है। वह नाम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ जाती है, बरसों की चोट पुरानी आज उखड़ती जाती है। खरदूषण तीसरा साक्षात नारायण है, सीता अवतार शक्ति का है, शेष अवतार श्री लक्ष्मण है। जो इनसे बैर बढ़ाएंगे वो आखिर मारे जाएंगे, बेमौत बेवक्त बेघाट उतारे जाएंगे। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है शुभ काम करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कर्म करने से घर में प्रकाश होता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश होता है। छोटी मुंह बड़ी बात। मारे मैं खोज कर रहा था कि हमें उपदेशक महोदय मिल गए, हम खोज कर रहे थे सहयोगी की, हमें सहयोग प्राप्त होगा मारिच से, लेकिन ये तो हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मारिच कहता है करना है तो शुभ काम करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छा, तुम्हारे कहने से क्या ये रावण शुभ कर्म करना प्रारंभ कर देगा? जो तुम मुझसे कह रहे हो करना है तो शुभ कर्म करो, क्या लंका की विधा से पूर्ण परिचित नहीं हो? यहाँ की स्थिति है शुभ आचरण कतऊ नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। जब यहाँ शुभ कर्म होना ही नहीं है, और भला विचार करो, रावण सत्कर्म करना प्रारंभ कर दे, शुभ कर्म करना प्रारंभ कर दे, तो पाप अनीत अत्याचार अधर्म ये कौन करेगा? जब ये संसार में बनाए गए हैं, इनका जब निर्माण हुआ है, तो इसको भी करने वाले लोग चाहिए। जब मैंने वो मार्ग चुन लिया है, मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं, तो तुम मुझे इसके लिए प्रेरित ना करो। और आज तक मैंने जिसे जब जहां जो आदेश दिया, उसने हमारे आदेश का अक्षरशः पालन किया, और तुम भी करोगे। और नहीं करोगे तो ये देख रहे हो चंद्रहास, यदि साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। बोलो मारे ताब मारीच हृदय अनुमान, न बहि विरोध नहीं कल्याण। इनके हाथों से नहीं मरना है, जाना तो पड़ेगा। अगर हम जा रहे तो जा रहे, और नहीं जा रहे तो जा रहे। इते कुआ इते खाई, बीच में मामा मारीच की आफत आई। जा रहे तो ते राम जी धनुष बाण लेते खड़े, और नहीं जा रहे तो ये छाती पे खड़े। सो
इसलिए इनके हाथों से मरेंगे। किसी जन्म में मेढक बने मेढक, सो चौमासे में करे टर टर, और कोनो भैंसिया को खर पर गो सो पिच पिच हो जाए। और अगर सांप बन गए तो कोनो रास्ता से खड़े सो कोनो ऐसो ठके गांठे गांठे चटका दे। इसलिए नहीं, नमक खाया है हमने इनका, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। महाराज का ने जो हमें आज्ञा दी है उसका पालन करेंगे, मगर राम जी के हाथों से मरेंगे, उद्धार हो जाएगा। महाराज की जय हो। क्या निर्णय लिया है? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे? आओ। अनुमान तुमने लगा लिया है। हाँ, और जब तुमने अनुमान लगाया है तो फिर विरोध नहीं करना चाहिए। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोध है नहीं कल्याणा। 9 व्यक्तियों से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, और यदि विरोध करोगे तो कल्याण नहीं होगा। वो 9 लोग कौन से हैं? शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वेद, वंदी, कवि, भानस, गुनी, ये 9 लोग हैं, और ये सब हमारे ही अंतर्गत हैं। तो अब विरोध करना नहीं। हम कह ही नहीं रहे जो महाराज, हम जो तो कह रहे हो कि नहीं जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, जा रहे। नहीं महाराज जा रहे नहीं जा रहे हैं? जा रहे हाँ, ना शब्द हटा दो, केवल ये कहो कि जा रहे। जा रहे भगवान सब हैं? जा रहे नहीं जा रहे, नहीं कि नहीं जा रहे? जा रहे नहीं, ऐसी बातें ना करो, जा रहे। बात तो एक है लेकिन अर्थ 2 निकल रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं काम वो करो सांप मरे न लाठी टूटे, उसी को इस प्रकार कह लो सांप मरे न लाठी टूटे। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। वाक्य एक है, अर्थ 2 है। रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो यही आदेश है कि जाओ कार्य पूर्ण करो। जो आज्ञा ऐसा फिर मत करूंगा उन वनवासियों को महाराज, आपके चरणों की सौगंध। जाओ। यहाँ राम जस जुगत